नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं। यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हिंदी व्याकरण में वाक्य टॉपिक को पढ़ेंगे। वाक्य दो या दो से अधिक पदों का सार्थक समूह जिसका पूरा पूरा अर्थ निकलता हो उसे वाक्य कहते हैं। वाक्य के अंग, जिन अवयवों को मिलाकर वाक्य की रचना होती है उन्हें ही वाक्य का अंग या घटक कहते हैं। वाक्य के मुख्यतः दो अंग या घटक होते हैं। पहला उद्देश्य, दूसरा विधेय। उद्देश्य, वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाए, वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा गया हो उसे उद्देश्य कहते हैं। उद्देश्य में कर्ता और कर्ता का विस्तार होता है। नेक्स्ट, विधेय। वाक्य में उद्देश्य के विषय में कुछ बातें कही जाए उसे विधेय कहते हैं। विधेय में क्रिया का विस्तार होता है। जैसे परिश्रमी व्यक्ति सफल रहता है, तो यहाँ पे परिश्रमी कर्ता का विस्तार है, व्यक्ति उद्देश्य है, सफल रहता है विधेय है। नेक्स्ट, वाक्य के भेद। वाक्य के दो भेद होते हैं। पहला रचना के आधार पर, दूसरा अर्थ के आधार पर। पहला रचना के आधार पर तीन भेद होते हैं। साधारण या सरल वाक्य, दूसरा संयुक्त वाक्य, तीसरा मिश्र वाक्य या मिश्रित वाक्य। नेक्स्ट, अर्थ के आधार पर 8 भेद होते हैं। विधि या विधानवाचक वाक्य, दूसरा निषेध वाचक वाक्य, तीसरा आज्ञावाचक वाक्य, चौथा प्रश्नवाचक वाक्य, पांचवा विस्मयवाचक वाक्य, छठवां संदेहवाचक वाक्य। संदेहवाचक वाक्य को संदेश सूचक वाक्य भी कहते हैं। सातवां इच्छावाचक वाक्य, आठवां संकेतवाचक वाक्य। नेक्स्ट, साधारण या सरल वाक्य को देखते हैं। जिन वाक्यों में एक उद्देश्य, कर्ता और एक विधेय क्रिया होता है उसे साधारण या सरल वाक्य कहते हैं। साधारण या सरल वाक्य में एक ही मुख्य क्रिया होता है। जैसे अभय पढ़ता है, अभय पढ़ता है, दूसरा सुनील खेलता है। तो यहाँ पर क्रिया एक ही है, कर्ता भी एक है। तो यहाँ साधारण या सरल वाक्य होगा। नेक्स्ट, मिश्रित या मिश्र वाक्य। जिन वाक्यों की रचना एक से अधिक उपवाक्यों से की गई हो, जिससे एक मुख्य या प्रधान उपवाक्य हो और अन्य आश्रित उपवाक्य हो, उन्हें मिश्र वाक्य कहते हैं। जैसे यदि कठिन परिश्रम करोगे तो उत्तीर्ण हो जाओगे। तो यहाँ पर कठिन परिश्रम करोगे मुख्य उपवाक्य है, उत्तीर्ण हो जाओगे आश्रित उपवाक्य है। नेक्स्ट, मालिक ने कहा कि कल छुट्टी रहेगी। मालिक ने कहा मुख्य उपवाक्य है और कल छुट्टी रहेगी आश्रित उपवाक्य है कि अव्यय शब्द है। नेक्स्ट, पहचान। मिश्रित या मिश्र वाक्य की पहचान कि जो, जिसे, जिसने, वह, ऐसा, तो, यदि, तो, उसे, जब, तब, जो, वह, तक, क्योंकि, इसलिए, तथापि, जहाँ, जो ही। मिश्रित वाक्य की पहचान है। नेक्स्ट, तीसरा संयुक्त वाक्य। जिस वाक्य में साधारण और मिश्र वाक्य का मेल संयोजक अवयव द्वारा होता है उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। जैसे तुम यहाँ आते हो या मैं वहाँ आऊँ। नेक्स्ट, मैं आगे चला गया और श्याम पीछे रह गया। नेक्स्ट,
संयुक्त वाक्य की पहचान को देखते हैं। पहचान: और, तथा, अन्यथा, लेकिन, वरन, एवं, या, अथवा, परंतु, अतः, किंतु, पर, सो आदि संयुक्त वाक्य के पहचान है। अर्थ के आधार पर वाक्य 8 होते हैं। अर्थ के आधार पर वाक्य 8 होते हैं। विधि या विधानवाचक वाक्य: वह वाक्य जिससे किसी प्रकार के जानकारी या सूचना प्राप्त होती है उसे विधि या विधानवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे राम पढ़ता है। नेक्स्ट, दूसरा, निषेधवाचक वाक्य। निषेधवाचक वाक्य किसी भी प्रकार के कार्य के न होने का भाव प्रकट होता है, उसे निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे राम नहीं पढ़ता है। नेक्स्ट, तीसरा, आज्ञावाचक वाक्य किसी प्रकार की आज्ञा दी जाती है या प्रार्थना की जाती है, उसे आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे अपना काम करो। नेक्स्ट, प्रश्नवाचक वाक्य जिसके द्वारा किसी प्रकार का प्रश्न किया जाता है उसे प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे वह आदमी कब आया है। नेक्स्ट, पांचवा, विस्मयवाचक वाक्य किसी प्रकार के सुख, दुख, आश्चर्य आदि की अनुभूति हो, उसे विस्मयवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे वाह तुमने बहुत अच्छा काम किया। वाह तुमने बहुत अच्छा काम किया। नेक्स्ट, छठवा, संदेहवाचक वाक्य। संदेहवाचक वाक्य में किसी प्रकार का संदेह प्रकट हो, संदेहवाचक वाक्य कहलाते हैं। जैसे यह घर अभय का होगा। नेक्स्ट, सातवां, इच्छावाचक वाक्य। इच्छावाचक वाक्य में किसी इच्छा, आशीर्वाद, शुभकामना का बोध हो, उसे इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे भगवान तुम्हें दीर्घायु करे। नेक्स्ट, आठवां, संकेतवाचक वाक्य। संकेतवाचक वाक्य में जहाँ एक वाक्य किसी दूसरे की संभावना पर निर्भर करता हो, उसे संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे अरविंद की गाड़ी उधर है। अरविंद की गाड़ी उधर है। आज की वीडियो में यहीं तक। धन्यवाद।